पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स पिछले कुछ दिनों में 6% से बढ़े हैं। कंपनी ने एक साथ 3200 नए स्टोर्स और सर्विस सेंटर्स लॉन्च किए हैं। ये एक्सपेंशन इंडिया का सबसे बड़ा ईवी नेटवर्क एक्सपेंशन बन गया है। अब ओला इलेक्ट्रिक के पास देश भर में 4000 स्टोर्स हैं। ओला ने नए स्कूटर मॉडल्स और ऑफर्स के साथ मार्केट में अपनी पकड़ और ईवी एडॉप्शन बढ़ाने की कोशिश की है। 26 दिसंबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स का प्राइस 6% से बढ़कर 99.9 रुपीज तक पहुँच गया था। ये न्यूज के बाद स्टॉक काफी हाईलाइट हुआ है। ओला का स्टॉक पिछले एक महीने में 30% से ऊपर गया है, लेकिन 3 महीने के टाइम फ्रेम में 8% नीचे है। ओला के नए स्टोर्स अब सिर्फ टियर 1 और टियर 2 सिटीज तक नहीं है, बल्कि हर टाउन और तहसील तक पहुंच गए हैं। साथ ही कंपनी का प्लान है कि 2025 तक 10,000 नेटवर्क पार्टनर्स ऑन बोर्ड करें और 1 लाख मैकेनिक्स को ट्रेन करें। आंध्र प्रदेश में आने वाले कुछ टाइम में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश स्टेट में 95,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है। ये पैसा एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने में लगाया जाएगा। रिफाइनरी रमायापट्टनम में बनाई जाएगी, जो गैसोलीन, डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल और एलपीजी प्रोड्यूस करेगी। ये भारत पेट्रोलियम की चौथी रिफाइनरी होगी। अभी कंपनी के पास मुंबई, कोची और मध्य प्रदेश में रिफाइनरीज हैं। भारत पेट्रोलियम के गवर्निंग बोर्ड ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 6100 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। पिछले कुछ सालों में लुलु ग्रुप और कुछ टेक कंपनीज ने आंध्र प्रदेश में अपने प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब इंडस्ट्री जायंट्स जैसे कि आर्सेलर स्टील, निप्पॉन स्टील, रिलायंस, लुलु ग्रुप और टीसीएस ने आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। मुंबई के बांद्रा एरिया में 7,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा हाउसिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने की बात हो रही है। प्रेस्टीज ग्रुप, आरसी ग्रुप और वेलोर एस्टेट एक साथ मिलकर 19 हाउसिंग सोसाइटीज को रिस्ट्रक्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये एरिया 4 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी टोटल डेवलपमेंट वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए है। प्रेस्टीज ग्रुप इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा और बिल्डिंग्स बनाने के डिजाइन, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा उठाएगा। आरसी ग्रुप और वेलोर एस्टेट का काम रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेना होगा और रेजिडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा ताकि प्रोजेक्ट स्मूथली चले। ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में शुरू होगा। एग्रीमेंट साइन होने के 4 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का प्लान है। ये प्रोजेक्ट बिना किसी MHEDA पॉलिसी के हो रहा है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली महाराष्ट्र के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाता है। मुंबई में 104 से ज्यादा MHEDA कॉलोनीज रीडेवलपमेंट के लिए रेडी हैं, जिससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है। सेबी ने भारत ग्लोबल डेवलपर्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में बंद कर दी है। भारत ग्लोबल डेवलपर्स एक रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन कुछ दिन पहले सेबी को इस कंपनी को लेकर एक कंप्लेंट मिली थी। कंप्लेंट में बताया गया था कि कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही हैं। इसके बाद सेबी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में सेबी ने देखा कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस एक साल में 16 रुपए से बढ़कर 1702 रुपए तक पहुंच गई है। ये भी सामने आया कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और ऑपरेशंस के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। पहले कंपनी के 16.77% शेयर्स प्रमोटर्स के पास थे, लेकिन सितंबर 2020 के बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 0% डिक्लेयर कर दिया। इस बात ने सेबी के शक को और बढ़ा दिया। इसी वजह से सेबी ने 23 दिसंबर को एक ऑर्डर पास किया, जिसमें भारत ग्लोबल के शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही कंपनी और उनके डायरेक्टर्स को अपने एसेट्स और फाइनेंशियल डीलिंग्स का पूरा अकाउंट देने का ऑर्डर दिया गया है। जियो ने एक महीने में अपने लाखों सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं, लेकिन एक्टिव यूजर्स के मामले में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अक्टूबर 2024 में रिलायंस जियो ने 3.76 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स लूज किए, लेकिन जियो के एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स में 3.8 मिलियन का बड़ा एडिशन हुआ। जियो का टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस सितंबर के 463.7 मिलियन से गिरकर अक्टूबर में 460 मिलियन पर आ गया है, लेकिन उनका एक्टिव यूजर बेस इंप्रूव हुआ है। वोडाफोन आइडिया ने 1.9 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स लूज किए और उनका एक्टिव सब्सक्राइबर बेस भी 7,23,000 यूजर से गिर गया। वोडाफोन आइडिया का टोटल सब्सक्राइबर बेस भी 212 मिलियन से गिरकर 210 मिलियन का हो गया। अक्टूबर के एंड तक इंडिया के टोटल एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स का नंबर 1 बिलियन के आसपास था। TRAI के डेटा के अकॉर्डिंग अक्टूबर के एंड तक टोटल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स 941 मिलियन पर आ गए, जो 0.3% कम हुए हैं। वारी एनर्जीज ने 850 करोड़ रुपए का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है। वारी एनर्जीज ने अपने बोर्ड मीटिंग में 850 करोड़ रुपए के 3 बड़े इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स इलेक्ट्रोलाइजर और स्टोरेज सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए होंगे। इलेक्ट्रोलाइजर एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 पार्ट्स में तोड़ती है। कंपनी ने 130 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने इन्वर्टर बिजनेस के लिए भी अप्रूव किया है। इसके अलावा 551 करोड़ रुपए का कैपेक्स और 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए अप्रूव की गई है।
होंडा और निसान एक बड़ा मर्जर प्लान बना रहे हैं जो Hyundai के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। टोयोटा, वॉक्सवैगन और Hyundai दुनिया की टॉप 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, लेकिन अगर होंडा और निसान का मर्जर सक्सेसफुल होता है तो ये नई कंपनी Hyundai को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएगी। इस मर्जर का सबसे बड़ा रीजन है बढ़ता हुआ कंपटीशन। 2023 के जुलाई और सितंबर के बीच निसान ने 9,960 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन 2024 के इसी पीरियड में उन्हें 498 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चाइना की ईवी कंपनी BYD और टेस्ला जैसे जायंट्स होंडा और निसान को ग्लोबल मार्केट्स में टफ कंपटीशन दे रहे हैं। चाइनीज ईवी मार्केट्स की तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी होंडा और निसान का मार्केट शेयर कम कर रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 तक मर्जर फाइनलाइज हो जाएगा और 2026 तक एक नई होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी। होंडा इस नई एंटिटी का मेजर कंट्रोल रखेगी, लेकिन मित्सुबिशी मोटर्स भी होंडा और निसान के साथ मर्जर की डिस्कशंस कर रही है, क्योंकि निसान मित्सुबिशी मोटर्स का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इस न्यूज के बाद मार्केट का रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहा। होंडा के शेयर्स 3.8%, निसान के 1.6% और मित्सुबिशी मोटर्स के शेयर्स 5.3% तक बढ़ गए। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 851 करोड़ रुपए में स्टार सीमेंट का 8.69% स्टेक खरीदने का प्लान अप्रूव कर दिया है। स्टार सीमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक लीडिंग सीमेंट कंपनी है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी 7.7 मिलियन टन्स पर एनम है। कंपनी के पास मेघालय में एक इंटीग्रेटेड प्लांट और 4 ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं। स्टार सीमेंट का टारगेट है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2030 तक 25 MTPA तक बढ़ाना। कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो 235 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लगभग 3.7 करोड़ शेयर्स खरीदेंगे। इस प्राइस में टैक्सेस और दूसरे चार्जेस शामिल नहीं है। इससे पहले रूमर्स थे कि अंबुजा सीमेंट स्टार सीमेंट को खरीदने वाली है, लेकिन उन्हें सिर्फ स्पेकुलेशन कहा गया था। अडानी ग्रुप के बढ़ते कंपटीशन के बीच अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए ये एक्विजिशन का डिसीजन लिया है। इस न्यूज के आने के बाद स्टार सीमेंट के शेयर्स 8% से बढ़कर 247.75 रुपीज पर शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर्स में भी 0.5% की ग्रोथ देखी गई है। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।